हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजो क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसी टैबलेट के बारे में जो हृदय से संबंधित, मानसिक संबंधित या फिर मस्तिष्क से संबंधित दवा होती है, जिसे आप प्रोपेनॉल के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे उसकी डोसेस फॉर्म की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती है। और साथ ही बात करेंगे इसके हम ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से ये टैबलेट मिल जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूज़ की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम वार्निंग्स की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे दोस्तों हम इस टैबलेट की डोज की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस डोज में लेनी होती है, या फिर इस टैबलेट को कितने दिनों तक आपको लेनी होती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी क्लास की, यानी जो मेडिसिन होती है वो किस क्लास से ली गई होती है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है एक एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की एक मेडिसिन होती है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती है। और साथ ही क्या होती है, शेड्यूल एच के अंदर आती है, जो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। और ये दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कहीं भी नहीं मिलती है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो टैबलेट होती है वो आपको किस किस स्ट्रेंथ में मिल जाती है। ये दोस्तों आपको 10 mg में मिल जाती है, 20 mg में मिल जाती है, 40 mg में मिल जाती है, और आपको 60 और 80 mg में भी आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करी जाए डोसिस फॉर्म की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस फॉर्म में मिल जाती है, या आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है, सिरप फॉर्म में मिल जाती है, और इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ब्रांड नेम की, यानी ये जो मेडिसिन होती है वो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। यानी आप जब बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। दोस्तों, ये आपको इंड्रेल के नाम से मिल जाती है, सिप्लार के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको सिप्लार एल के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको बीटा कैप के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, जो इसके ब्रांड नेम होते हैं वो डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहते हैं, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूज़ की, यानी जो टैबलेट होती है प्रोपेनॉल, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट का मुख्य यूज जो किया जाता है मस्तिष्क संबंधी बीमारी में, या फिर हृदय से जुड़ी संबंधी बीमारी में, या फिर मानसिक विकार से जुड़ी संबंधित बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। जिसमें पहला क्या आता है, एंजाइना पेक्टोरिस आता है। ये क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, यानी जो आपका हृदय होता है उसमें दर्द होने लग जाता है, या फिर डिस्कम्फर्ट सा होने लगता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्लड सप्लाई होती है वो हृदय की तरफ रुक जाती है, जिससे वहाँ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और इससे वहाँ भी अच्छा आराम मिलता है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों, ये क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी होती है जिसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, जैसे आपकी लेफ्ट साइड में दर्द होना, या फिर लेफ्ट आर्म में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर आपको स्वेटिंग हो सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है आपको चक्कर आना। ये इसके सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो इनके ट्रीटमेंट में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ इसका यूज जो किया जाता है हाइपरटेंशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति है जिसका बीपी नॉर्मल से एबनॉर्मल बढ़ जाता है, जो नॉर्मल बीपी पाया जाता है 120/80 पाया जाता है, जब बीपी इससे ऊंचा हो जाता है या फिर इससे बढ़ जाता है तो वो हाइपरटेंसिव कहलाता है। तो उसके ट्रीटमेंट में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है एंजाइटी में भी यूज किया जाता है, यानी एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, मनुष्य जो चिंता करता है या फिर उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, जिससे शरीर क्या रहता है, थका सा रहता है, कमजोर सा रह जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो किया जाता है इसका ब्रेन इंजरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी के पेशेंट के ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, मनुष्य का बिहेवियर चेंज हो जाता है, या फिर साथ ही उसको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर गुस्सा करते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है।
और साथ ही दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है फोबिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी एक प्रकार की क्या होती है बीमारी होती है, इसमें क्या होता है मनुष्य पानी से डरता है या फिर लाइट से डरता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों माइग्रेन के दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिन्हें माइग्रेन का दर्द उठता है, वो बहुत ज़्यादा उठता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, और साथ ही दोस्तों इसका प्रयोग जो किया जाता है एक्सेसिव स्वेटिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिन्हें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो उनके ट्रीटमेंट में भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है दोस्तों इसका ब्रेन सिस्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई मरीज है जिनके मस्तिष्क में गांठ हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा। और फ्रेंड नेक्स्ट जो किया जाता है इसका एसेंशियल ट्रीमर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई मरीज है जिसके हाथ पैर या फिर जीभ वाइब्रेट करती है, उनका खुद पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड आज बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं। दोस्तों इससे क्या हो सकता है, आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है, या फिर इससे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी पेट में क्या हो सकता है दर्द हो सकता है, या फिर इससे विजन चेंज हो सकता है, यानी आंखों में जो विजन है वो चेंज हो सकता है। दोस्तों अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नजर आता है, तो आप इस मेडिसिन का लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे नए फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सकें, या फिर इस टैबलेट की जगह आपको दूसरी टैबलेट दी जा सके। फ्रेंड इस बात करते हैं हम इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई मरीज है जिन्हें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है या फिर थायराइड डिसऑर्डर होती है, तो इस मेडिसिन को वहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई मरीज है जिन्हें लीवर प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को सोराइसिस होता है, तो भी इस मेडिसिन को वहां प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई मरीज है जो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन खाते हैं, तो भी इस मेडिसिन को वहां प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर किसी की सर्जरी होती है या फिर अपकमिंग सर्जरी होती है, तो भी इस मेडिसिन को वहाँ प्रयोग नहीं करें। या फिर कोई महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं या फिर प्रेगनेंसी के अंदर होती हैं, तो भी इस मेडिसिन को वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है। दोस्तों ये जो डोज होती है पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है, उसकी कंडीशन कैसी होती है। और ये जो टैबलेट होती है इस टैबलेट को दिन में 2 बार लिया जाता है। अगर ज़्यादा कंडीशन खराब होती है तो इस टैबलेट को आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, और खाना खाने के बाद लेना इसको अच्छा रहता है। फ्रेंड्स ये थी इस टैबलेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।